ओमान के पास एक व्यापारी जहाज पर हुए मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत सरकार ने ईरान के वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समुद्र में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है और इस तरह की घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं। भारत लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हुई घटनाओं के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ हालात और बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं अनामिका और हम बजट बट्टू दुनिया पर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज। अब हर दिन एक ही वीडियो में मिलेगी देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन की सबसे बड़ी खबरें, यानी पूरे दिन की पूरी अपडेट। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन लगातार जारी है। लंबे समय से भूख हड़ताल पर होने के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने सरकार से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की अपील की है। समर्थकों का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बड़ा व्यापार समझौता लागू होने जा रहा है। इससे भारतीय कंपनियों और कारोबारियों को ब्रिटेन के बाजार में ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। कपड़ा, फार्मा, आईटी और ऑटो सेक्टर को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मौलाना ने वक्फ बोर्ड पर बड़े स्तर की घोटाले के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई वक्फ संपत्तियों और पैसों के इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मामला चर्चा में है और लोग जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी एफिडेविट के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास चर्चा में बनी हुई है। एफिडेविट के मुताबिक उन्होंने 99 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है, जो प्रशांत किशोर की घोषित संपत्ति से भी कई ज्यादा अधिक है। बताया जा रहा है कि इस संपत्ति में निवेश, जमीन और दूसरी संपत्तियां भी शामिल है। इसी वजह से ये मामला काफी सुर्खियों में। भारत नेपाल सीमा के पास एक अमेरिकी नागरिक को बिना वैध दस्तावेजों के पकड़ा गया है। उसने खुद को अमेरिका की नौसेना का पूर्व सदस्य बताया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उसके दावों की जांच कर रही हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि भारत क्यों आया था और उसकी यात्रा का मकसद क्या था। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां तेजी से चल रही। इसरो ने इस मिशन से जुड़े कई अहम सिस्टम टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मिशन तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। इसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। आईसीएमआर अब ड्रोन के जरिए टीबी के सैंपल पहुंचाने की नई तकनीक पर काम कर रहा है। इससे दूरदराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों में सैंपल जल्द लैब तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे जांच में लगने वाला समय कम होगा और लागत में भी कमी आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। इसी सप्ताह शेयर बाजार में कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा वैश्विक घटनाक्रम, विदेशी निवेश और कच्चे तेल की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। निवेशकों को सोच समझकर फैसला लेने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम और यूपी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लोगों को मौसम अपडेट देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी जाती है। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें मजबूत खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी हैं। क्रिकेट प्रेमियों को इस सीरीज से काफी उम्मीदें हैं। सभी की नजर इस बात पर है कि कौन सी टीम शुरुआत से बढ़त बनाती है और सीरीज पर कब्जा जमाती है। मुंबई पुलिस ने इंस्टेंट लोन ऐप से जुड़े एक कथित उगाही रैकेट का खुलासा किया। आरोप है कि लोगों को पहले आसानी से लोन दिया जाता था और बाद में उन्हें धमकाकर ज्यादा पैसे वसूले जाते थे। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश कर रही। मामले की जांच अभी जारी है। मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप से जुड़े कथित घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सरकारी फंड का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ या नहीं। कई डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस मामले पर सभी प्रकार की नजर बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत से जुड़े एक मामले में दायर याचिका खारिज कर दी। इसके बाद बंगले में पहले से मंजूर बदलावों का रास्ता साफ हो गया। ये मामला काफी समय से चर्चा में था और अब कोर्ट के फैसले के बाद इस पर नई स्पष्टता आ गई है। भारत के छात्रों ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विजेता छात्रों को बधाई दी है। देश भर में इन छात्रों की मेहनत और सफलता की चर्चा हो रही। शिक्षा के क्षेत्र में इसे भारत की बढ़ती ताकत का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह ने पुरुष डबल्स की वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। पहली बार किसी भारतीय जोड़ी ने इतनी ऊंची रैंकिंग हासिल की। इस उपलब्धि से भारतीय टेबल टेनिस को नई पहचान मिली। खेल जगत में दोनों खिलाड़ियों को लगातार बधाइयां मिल रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही हलचल का असर भारत में सोने और चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है। कभी बढ़ती कीमतें तो कभी गिरती कीमतें। निवेशकों की नजर लगातार बाजार पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक हालात के हिसाब से कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बजरबट्टू दुनिया के साथ।